ये बताइए, जैसे 33% की आप कांग्रेस ने भी कहा है और पहले से ये मालूम है ये प्रोग्राम इंदिरा गांधी का वो है, तो इस पर स्टेज पे महिलाओं को पहले सम्मान देना चाहिए। जब महिला का और झांसी का वो कर रहे हैं तो उस महिला को यहाँ अध्यक्ष जी तो नहीं है मगर उनके रक्षक हैं पदाधिकारी प्रदेश के हैं, मगर उन्होंने क्यों नहीं ऐसा? नहीं, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कोई पूर्व घोषित बड़ा कार्यक्रम नहीं है। जितने लोग उपस्थित थे सुनिए, पूर्व की बात नहीं है। जैसे कि माननीय स्वर्गीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी मैंने बनाया है ना, एक महिला थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो उसके हिसाब से देखने के अनुसार में महिलाओं को भी स्टेज पे सम्मान करना चाहिए। देखिए बिल्कुल करना चाहिए और कांग्रेस की तो नीति ही रही है। लेकिन अब ये है कि अगर कार्यक्रम में उस समय जब कार्यक्रम शुरू हुआ आधी आबादी का कोई रहनुमाई करने वाला लीडर हमारा कार्यकर्ता नहीं उपस्थित है, तो मंच पे उपस्थित जो पुरुष हैं, और एक चीज़ मैं ये भ्रम दूर कर दूँ आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दलित की लड़ाई के लिए दलित जाति में पैदा हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मार्क्स थे वो सर्वहारा नहीं थे, तथागत यानी महात्मा बुद्ध दलित नहीं थे, तो इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो ये मसला नहीं है। वो तो सम्मान एक औपचारिकता से महिला सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा। सशक्तिकरण इसलिए होगा कि दल में आरक्षण महिलाओं को आधी आबादी की प्रतिनिधित्व मिले। वो निश्चित रूप से पहली पार्टी कांग्रेस है जिसने दिया। बाकी जो हमारे दल है भाजपा की तो सोच ही मतलब उनको जब हिंदू कोड बिल आ रहा था, चूँकि अगर ये कहिए कि भारत में संविधान से महिला को बराबरी नहीं मिली, हिंदू कोड बिल से मिली, वरना मतलब कहिए कि मुस्लिम बहनों की तरह ही तमाम बहुविवाह था या मतलब तमाम चीज़ें विसंगतियां थी। अगर पुरुष के सापेक्ष देखेंगे तो हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तब ये करपात्री जी थे, अटल जी, मतलब इनकी तो पौधी नहीं आई थी भाजपा के रूप में, जनसंघ था, आरएसएस था, ये लोग तो विरोध कर रहे थे। तो इसलिए ये कहिए कि तुलना में अगर देखेंगे जो जनसंघ या आरएसएस परिवार की आज की हुकूमत बीजेपी राजनीतिक दल बतौर है, उसके सारे आनुषंगिक संगठन हैं, तो उनसे हमें सीख नहीं लेनी है। इस देश में अगर हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब रिजाइन दे दिए, नेहरू जी को कितनी समस्याएं हुई, तो मूल वैधानिक आधार जिससे आधी आबादी आज सांस ले रही, बराबरी की प्रतिष्ठा उनकी शासन प्रशासन हर जगह है, तो वो किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस आज भी बदलाव के हालात में जो पंचायतों में आप 1/3 आरक्षण देख रहे हैं महिलाओं का, किसने दिया? राजीव गांधी जी ने दिया। मैं उसकी बात नहीं करके मैं महिला की अपमान की बात कर रहा हूं। अपमान का सवाल ही नहीं है। जी महिला का प्रदेश लेवल की नेता पदाधिकारी कुछ नहीं, अगर आप मंच पर नीचे थी तो जिले पे लेवल के अध्यक्ष थे। अगर शेर को राष्ट्रीय पशु कह दे रहे हैं तो हाथी का अपमान नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हाथी जंगल में है वो मिल जाए तो हम माल्यार्पण कर देंगे। तो ये एक इस तरह की भेद बुद्धि वाली, आप गलत ट्रैक पे जवाब जा रहे हैं। अपमान का सवाल ही नहीं है। वो दल कैसे करेगा जिसने हिंदू कोड बिल दी है, जिसने स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया है? प्रियंका जी सबसे पहले आरक्षण की घोषणा करती, वो आधी आबादी का अपमान करेगा? नहीं, तब भी महिला ने जो कहा, आधी आबादी का सबसे बड़ा किसी जिलाध्यक्ष जी ने आधी आबादी का सबसे बड़ा अपमान का इस देश में मर्दवादी संगठन आरएसएस है, जो मतलब परिवार को और महिलाओं को त्यागने के बात करके संचालन ने जब उन महिलाओं को विधायिका के इलेक्शन लड़ चुकी हैं, प्रियंका जी जो प्रवक्ता हैं प्रदेश की, वो भी नीचे बैठी हुई थी। नहीं, प्रियंका जी नहीं है, उनको तुरंत जाना था। और जो संचालक, वो जो विधायक महोदय आई थी पूर्व प्रत्याशी, वो ले टाइम है तो शुरू से था। और हमारी पार्टी में ये कोई इशू ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। आप उसी से सवाल करेंगे जो आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। सवाल तो उनसे करिए। जो आज पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि भी है, वो सब चीज़ है, मगर उसके पर्वत पर न प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कोई भी प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं वो भी पूरे उपस्थित नहीं है। इंदिरा जी को अगर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस के पार्टिकुलर दल के चार दीवारी तक कैद हैं तो दुर्भाग्य है। इंदिरा ही मतलब कहिए कि देश, यही अटल जी है, स्वर्गीय अटल जी उनको दुर्गा कहते थे। तो जैसे ये है कि ये पूरे प्रदेश हमारा, देश हमारा है। अध्यक्ष जी जाहिर है कि कार्यालय से बाहर बनारस है तो वहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, या जो जहाँ है वहाँ याद करे। बड़े नेताओं को याद करने के लिए औपचारिक समारोह की जरूरत नहीं है। इंदिरा जी एक संदेश है, उनके संदेश पे आगे बढ़िए। आज 34 साल हो गए, कांग्रेस क्यों पीछे है? कांग्रेस कहाँ पीछे है? कांग्रेस का आप बताइए, उत्तर प्रदेश में क्यों है आज आचार भीड़ नहीं जुटा पा रही है? क्यों? ये तो देखिए राजनीतिक चूंकि उत्थान पतन लगा रहता है, बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, बीच में तमाम बदलाव हुए, लेकिन कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है। कांग्रेस से ही आशा, चूंकि इस देश में अमन चैन लाना है,
अगर कहीं एक सम्यक विकास होना है तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं, चूँकि बाकी भाजपा की फिरका परस्ती या सामाजिक न्याय के नाम पे तमाम भ्रष्टाचार करने वाले क्षेत्रीय दलों को जनता देख चुकी है। तो कांग्रेस की प्रतीक्षा कर रही है और 24 में कांग्रेस जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो प्रदेश में भी हमें जन समर्थन मिलेगा और हमारे दल का मतलब जो सोशल विषय होगी। कोई भी दिवस बनाया जाता है, इतने कार्यकर्ता पदाधिकारी क्यों नहीं आते हैं कांग्रेस के नहीं, अंदर? देखिए कार्यकर्ता पदाधिकारी चूंकि हर जिला मुख्यालय पे आते हैं, उस तरह का पार्टिकुलर रैली करके प्रचार प्रसार करना भाजपा की शक्ल में हम लोगों को आदत है नहीं, क्योंकि ये हमारे दिलों के नेता हैं, दल के नहीं हैं। तो दिलों में याद करिए, काम करिए, भाषणों बहुमत के प्रस्तावों से राष्ट्र की समस्याएं नहीं सुलझती है।